बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। ऐसे मौके पर जब इस पहर में आपसे बात करूँ तो 9 मुकम्मल सूबों पर तालिबान काबिज़ हो चुके हैं। 9 सूबाई दारुल हुकूमतों पर मुकम्मल तौर पर तालिबान काबिज़ हो चुके हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बगराम एयर बेस पर रॉकेटों से तीसरा हमला किया है इन 12 घंटों के दौरान। वहाँ तालिबान ने क्या कामयाबी हासिल की है ये आपको बताना है। दूसरी तरफ दोहा मुज़ाकरात के लिए आज एक अहम तरीन नशिस्त है। चीन, पाकिस्तान, रूस और अमेरिका के बीच में, और ज़ाहिर बात है तालिबान भी होंगे और अफ़गान काउंटर पार्ट भी उधर होंगे। ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब उधर पहुँचे हुए। रात को एक मकामी सतह का ज़ल्मे साहब ने एक इजलास की क़यादत भी की थी और इस सिलसिले में एक मीटिंग हो चुकी है। लेकिन आज प्रॉपर, मैंने कहा था ना, वो डिसाइसिव डे है वेडनेसडे का, जिसमें आज सारे ये फैसले होने हैं। इस वीडियो में उसकी डिटेल की जानिब जाएंगे, आपको बताएंगे कि कौन कौन सी अहम तरीन जो कामयाबियाँ हैं तालिबान समेट रहे हैं। बदख्शां सूबे के हवाले से तालिबान की कितनी बड़ी कामयाबी, क्या ज़िंदगी में कभी तालिबान इस बदख्शां सूबे पर कभी काबिज़ थे? अपने पिछले दौर की मैं बात कर रहा हूँ, उसके हवाले से आपके साथ डिटेल शेयर करनी है। आपको मैंने बताना है कि जुम्बिश मिली जिसके सरबराह कहलाते हैं जनरल दोस्तम, उनका सबसे बड़ा कमांडर जाँ बहक हुआ है। और इसके अलावा जनरल दोस्तम अपना इलाका जान तो नहीं बचा सके, पहला मज़ार शरीफ के अंदर वो कुछ कमांडोज़ के साथ दाखिल हुए हैं। उससे मुतालिक क्या कहना है, ये तमाम डिटेल्स वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। शेयर से पहले अगर चैनल पहली बार देख रहे हैं तो ये बटन दबा दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, और अगर बेल आइकन दबा देंगे तो आने वाले वक्त में वीडियोस आप तक पहुंचती भी रहेंगी और हमारा आपका राब्ता बहाल रहेगा। डिटेल्स में जाता हूं जी। ऐसे मौके पर तालिबान 9 सूबों के दारुल हुकूमतों पर, जिनमें से चंद पे मुकम्मल सूबों पर कब्ज़े का दावा है उनका, और जो इंटरनेशनल प्रूफ्स हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया है, और वो भी इस बात को दुरुस्त गर्दान रहे हैं, चाहे इसके कि कुछ 2 दीगर सूबे हैं जिनके सूबाई दारुल हुकूमतों के अंदर तालिबान दाखिल हो चुके हैं। उनकी डिटेल, उनकी क्या अचीवमेंट्स है, मेरा ख्याल है कि अगली वीडियो तक सामने आ जाएगी। उम्मीद यही है कि तालिबान को यहाँ भी कोई खातिर ख्वाह मुश्किल नहीं होगी। अच्छा जी, दोहा मुज़ाकरात से मुतल्लिक आपको मैं बता देता हूँ। दोहा मुज़ाकरात का आज एक बड़ा सेशन होने जा रहा है, जिसकी 1 महीना पहले से अनाउंसमेंट थी, और इस अनाउंसमेंट से मुतल्लिक था कि दोहा मुज़ाकरा का ये सेशन शायद फ़ाइनल राउंड कहलाएगा, क्योंकि इसमें ख़ित्ते के अफ़गानिस्तान के जो हमसाया ममालिक है ना, वो बेस्ट पार्ट इसके अंदर अदा कर सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान शामिल है। पाकिस्तान का नुमाइंदा उधर पहुंच चुका है, चीन का नुमाइंदा उधर पहुंच चुका है, रूस का नुमाइंदा उधर पहुंच चुका है, और अमेरिका के नुमाइंदा ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब उधर मौजूद हैं। इस सिलसिले में तालिबान कह रहे हैं कि हम किसी तौर पर भी नहीं चाहेंगे कि मुज़ाकरात का ये वाली जो स्टेज है ना, जो ये वाला फोरम है ना, किसी तरीके से भी नाकाम हो। अब देखना यह है कि आज के इन मुज़ाकरात में कुछ दो और कुछ लो में तालिबान को आखिर देना क्या पड़ेगा, जब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 65% अफ़गानिस्तान के इलाकों के ऊपर तालिबान कब्ज़ा कर चुके हैं। 65%, सिर्फ 35% पे इस वक्त गनी साहब की रजीम मौजूद है। उस मौके पर तालिबान को आखिर इस जंग बंदी के लिए कैसे राज़ी करेंगे, जब जो बाइडन कह रहा है पता नहीं अफ़गानिस्तान फ़ौज की इतनी ट्रेनिंग की है, लड़ क्यों नहीं रहे। जब वो ये कह रहे हैं कि हमने हर हाल में जाना और हमें कोई अफसोस नहीं है, ये जो बाइडन ने रात को कहा था, उनके वक्त के मुताबिक आज सुबह कहा था, हमें अफसोस ही नहीं है, हमें अपने फ़ैसलों पर कोई अफसोस नहीं है। हम हैरान हैं कि जो सियासी क़यादत है वो कोई काम नहीं कर पा रही। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। टेबल पे आने के लिए बराबर की सतह पर होना चाहिए। इस वक्त बराबर की सतह नहीं है, तालिबान आगे हैं। 65% आबादी है। जिस सूबे को चाहे कवर कर रहे हैं, चाहे इसके कि शबरगान में है, हेरात में है रेजिस्टेंस, कोई शक नहीं है इसमें, कंधार में है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन बाकी जगह ऐसी हैं जिनके मैं अभी नाम फिर डिटेल में लूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये चीज़ भी उस देखना है कि तालिबान को किस ग्राउंड पे मनाया जा सकता है, तालिबान किस ग्राउंड पर मानते हैं। आखिर में आऊँगा मैं बगराम एयर बेस पर हमले के हवाले से, लेकिन उससे पहले मैं एक और सूबा भी आपको मैं बताता चलता हूँ। दीगर खबरें ये हैं जी, सूबा हेलमंद में लश्करगाह के करीबी इलाका मेमद बैंक, तालिबान ने यहाँ कंट्रोल संभाला। पूरी मार्केट के बाहर फुटेजेस है तालिबान की जो आप देख रहे होंगे,
और इस फुटेज से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तालिबान अब लश्करगाह को इज़्ज़त और मौत का मसला समझ रहे हैं, क्योंकि पिछले एक हफ़्ते में 5 अल-ऐलान अटैक हो चुके हैं अमरीकी इस जगह पे, और तालिबान को भारी नुकसान पहुंचा, और यहाँ तालिबान ये जगह छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, और इस इलाके से मुतल्लिक काफ़ी रेजिस्टेंस है, ये मानने वाली बात है, काफ़ी रेजिस्टेंस है, ये मानने वाली बात है। अच्छा जी, बाकी चीज़ें मैं आपको बताऊं। जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम दर्जनों कमांडोज़ के साथ मज़ार शरीफ गए हैं, चाहे इसके कि जौज़जान पर अपने कब्ज़ा तो नहीं छुड़ा सके, तालिबान का वहाँ कब्ज़ा, उनके महल पे कब्ज़ा, उनके घर पे कब्ज़ा, उनकी गाड़ियों पर कब्ज़ा, तालिबान लहराते रहे उधर। अब वो आए हैं, और इससे मुतल्लिक मैं तो थोड़ा सोशल मीडिया आपके साथ शेयर करूँ। वो कहते हैं कि शायद ये ज़िंदगी का आखिरी गलत फ़ैसला है। जनरल दोस्तम ने इससे पहले भी गलत फ़ैसले किए, शायद ये ज़िंदगी का आखिरी गलत फ़ैसला है जो उन्होंने मज़ार शरीफ जाकर किया है, क्योंकि इसके बाद जिस एग्रेसिव वे में तालिबान ने 4 जगह से मज़ार शरीफ को कवर किया हुआ ना, उसके बाद वो इस काबिल ही नहीं रहेंगे जनरल दोस्तम की ज़िंदगी में कोई फ़ैसला कर सकें। ये सोशल मीडिया का एक लिंक नहीं कह रहा, ये बेशतर लिंक कह रहे हैं कि इस उम्र में उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि कहते शायद वो इसके बाद बचे ही ना कोई फ़ैसला करने के लिए। अच्छा जी, हिरात में तालिबान ने बड़ा हमला किया जी, और इस हमले से मुतल्लिक अफ़गान फोर्सेस और इस्माइल जो मलेशिया हैं, इस्माइल वो जिनको बूढ़ा शेर वहाँ से मुतल्लिक कहते हैं, वो रेजिस्ट कर रही हैं। मैं आपको बता दूँ अफ़गान फोर्सेस भी वो नहीं कर रही जो इस्माइल साहब कर रहे हैं, इस्माइल की मलेशिया कर रही है। खैर देर बदेर ये इलाका भी तालिबान के कब्ज़े में आ ही जाना है, क्योंकि इस्माइल ख़ुद भी कह चुके हैं कि हमारे पास काबुल से सपोर्ट नहीं आ रही, असले की खेप नहीं आ रही, हमारे जवान लड़ना चाहते हैं लेकिन लड़ने के लिए हथियार ही नहीं है हमारे पास, कहाँ से आएंगे हथियार। अच्छा जी, क्योंकि तालिबान ने सारे रास्तों पर तो कब्ज़ा किया हुआ है। अच्छा, जुम्बिश मिली के सीनियर कमांडर है हाशिम आस्ताना, और शबरगान एयरपोर्ट पर तालिबान के हाथों वो जहाँ भाग हुए हैं, और ये भी जनरल दोस्तम का बहुत सीनियर कमांडर था। मैं इनके नाम इसलिए ना, शायद आम लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जितना मैं इनसाइड अफ़गानिस्तान से मुतालिक जानता हूँ, ये बड़े नाम हैं, ये बड़े नाम हैं, उस पट्टी के बड़े नाम हैं जो ये दुनिया से जा रहे हैं, जहाँ भाग हो रहे तालिबान से लड़ते हुए। अच्छा जी, फरियाब सूबा मैंने आपको बोला 2 सूबे ऐसे हैं जिनसे मुतालिक दाखिल हो गए हैं सूबाई दारुल हुकूमत में। फरियाल सूबा जी मैमना सिटी है, दारुल हुकूमत है, यहाँ तालिबान दाखिल हो गए। आज की उम्मीद है कि यहाँ बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हो रही है। उम्मीद क्या है कि यहाँ तालिबान को उस शिद्दत से सामना नहीं है रेजिस्टेंस का जितना बाकी सूबों में हुआ। ठीक है जी। अच्छा, सूबा पख्तिया, कुंदूज सिटी, सूबाई दारुल हुकूमत में गुरदेज सिटी, सूबा पख्तिया का सूबाई दारुल हुकूमत में, यहाँ भी तालिबान दाखिल हुए हैं। और एक ख़बर और थी कि सैकड़ों फ़ौजी और कमांडोज़ ने असला समेत सरेंडर किया है जो छुपे हुए थे और जो एयरपोर्ट के अंदर थे, कुंदूज़ के अंदर। ये अपडेट शेयर किया। अब मैं आ जाता हूँ मेन खबर की तरफ। वो है सुबह सुबह तीसरा हमला हुआ जी। ये अंधेरे से शुरू हुआ था, 3:30-4 बजे से तीसरा हमला हुआ है। अफ़गान हुकूमत इस सिलसिले में कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। तालिबान कह रहे हैं कि हमने बगराम एयरबेस पर हमला किया है और भारी नुकसान हुआ है अफ़गान हुकूमत को। बगराम एयरबेस की जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ, जून के आखिर में अमरीकी फोर्सेस ने, अमरीका का दारुल हुकूमत था जी, ये अमरीका की शहर था अफ़गानिस्तान के अंदर, जून में कब्ज़ा अफ़गान फोर्सेस को दिया था जी, कि जिसमें कुछ शुरू में असले के डिपुओं से मुतल्लिक़ भी मैंने कहा था कि तालिबान के मकामी जो लोग थे ना, उन्होंने आके उस पर कब्ज़ा शब्ज़ा किया था। खैर चंद घंटे के लिए बगराम एयरबेस खाली की गई थी। बगराम एयरबेस अमेरिका की सबसे बड़ी अफ़गानिस्तान के अंदर निशानी है, और इसमें सिर्फ बेस नहीं है, बगराम जेल है। सीनियर तालिबान इधर कैद हैं, जिसे कहते हैं ना, जो अमेरिका की जो जेल थी, उसके बाद ये सबसे बड़ी जेल तस्वुर की जाती है बगराम जेल। और इसमें एयरबेस भी है, फ़ौजी छावनी भी है, और इसमें आफिया सिद्दीकी का अगर आपने नाम सुनो तो पाकिस्तान की बेटी कहलाती हैं। पाकिस्तान से उठा के जिस जगह पे इसको कैद रखा गया था वो भी है बगराम जेल ही मौजूद है। अच्छा, अबू ग़रीब जेल की मैं बात कर रहा था। अबू ग़रीब जेल के बाद बगराम जेल दुनिया की सबसे सख्त तरीन जेल है, और इस जेल के अंदर तालिबान का वो सीनियर कमांडर और कैदी मौजूद है जिसने वॉरलॉर्ड्स के साथ जंग लड़ी, जिसने रशिया के साथ जंग लड़ी, जिसने
तालिबान को रिकग्निशन दिलवाई, वो लीडर अंदर मौजूद है। इनकी मेन डेस्टिनेशन इस एयर बेस पर तो कब्ज़ा ही है, यहाँ एयरपोर्ट भी है, यहाँ फ़ौजी छावनी भी है, यहाँ जेल भी है, लेकिन तालिबान के लिए ये बहुत बड़ा निशान होगा जो ये दुनिया को दिखाएंगे जी। अच्छा जी, इसके अलावा भारी नुकसान हुआ है अफ़गान फोर्सेस का, गनी रजीम का, जिस पर तालिबान ये कह रहे हैं, और अफ़गान उर्दू ख़बर का मेरा रेफरेंस है। अच्छा जी, ये मैंने आपको बता दिया। अब आ जाता हूँ आखिर में बदख्शां सूबा। इसकी इंपॉर्टेंस ये है, 1994 में जो तालिबान का ज़हूर हुआ था ना इस इलाके के अंदर, उस वक्त भी बदख्शां सूबे पे तालिबान कब्ज़ा नहीं कर सके थे, इतनी सख्त जगह ये। और अब तालिबान की ये कामयाबी अफ़गान हुकूमत और वारलॉर्ड्स के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि देखो इस बार हम किसी और तरीके से आ रहे हैं। ये तमाम अपडेट्स थी दोपहर के इस पहर जब तक मैं आपके साथ बात कर रहा था। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तज्ज़िया अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ये सिर्फ बटन दबाना है, बेल आइकन दबा दें। कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले